वाली सरकार आ गई है, फिर ये सरकार आप लोगों की आंखों की किरकिरी क्यों बन रही है सुजाता पांडे जी? देखिए चित्रा जी, किसी भी सरकार की चाल चलन, राजनीति और आगे का भविष्य कैसा होगा उसका पता सबसे सटीक उसके मंत्रिमंडल से लगाया जा सकता है। आज जो मंत्रिमंडल की सूची सामने आई है उसमें आरजेडी का जेडीयू के मुकाबले जो लॉयन शेयर देख के लगता है कि नीतीश कुमार भले ही आज ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हो, लेकिन जो एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और गियर है वो तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगी। और ये बहुत चिंता का विषय है बिहार की जनता के लिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन वहां की राजनीति और वहां के बासिंदा होने के नाते ये, क्योंकि जो आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है उस समय 2% जीडीपी थी, बिहार सबसे बीमारू राज्य बन गया था। हाँ, वहां रोजगार तो थे, लेकिन वो रोजगार अपहरण का रोजगार था। वहां पे डकैती, जिस तरह से माफिया जो सरकार चल रही थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आज ऐसा क्या हो गया है जो वो पूरा चमत्कार कर देंगे? दूसरा चीज, जो जॉब को लेके, जो नौकरी को लेके ये बॉल इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रहा है, कहां से लाएंगे ये नौकरियां? बिहार में तकरीबन 38 लाख लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड, जो कि नौकरी की तलाश में है। वहां पे जो अधिकतर लोग हैं वो सरकारी नौकरियों की तलाश पे रहते हैं। कहां से आएंगे ये सरकारी नौकरियां? ये बात नहीं है कि कितने पद रिक्त हैं, लेकिन उन पदों को भरा जाएगा तो सरकारी खजाने में क्या इतने पैसे हैं कि वो उन सारे सबको भर दिया जाए और साथ में एडिशनल नौकरियां भी दी जाए? जबकि बिहार का जो आप चेक कर लीजिए, बिहार पे कितने लाख करोड़ का कर्ज पड़ा हुआ है। वहां पे उद्योग क्या है? जहां पे बिरला, डालमिया जैसे उद्योगपति भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, क्योंकि वो जंगल राज था, वहां किसी का भी उद्योग लगाना पॉसिबल नहीं था। तो आज ऐसी कौन सी वहां पे निवेश हो रहा है जहां से ये नौकरियां उत्पन्न होगी? जंगल राज की याद दिलाते रहेंगे। इतने सालों तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने भी शासन किया है। अपने शासनकाल में कम करने की जंगल राज किसने मना किया था? इसीलिए तो जनता आपको चुनकर भेज रही थी ना। बार बार अपना ठिकरा जंगल राज पर फोड़कर आप गिनाइए ना कि कितनी नौकरियां आपने सृजित की हैं। आंकड़ा है कोई? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा जो जॉब का, जो नौकरियों का जो ये जुमला था, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने का और बिहारी की जनता को छलावा देने के अलावा कुछ भी नहीं था। सारी पार्टियां एक जैसी ही नजर आएंगी ना। फिर तो सारी पार्टियां एक जैसी नजर आएंगी। एक सेकंड सुजाता जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अगर बिहार में आप देखिए किस तरह की स्थिति है, नौकरी का क्या हाल है, चाहे वो जिला अस्पतालों 36% डॉक्टर्स के पद खाली हैं, अनुमंडल अस्पतालों में 66% पद खाली हैं। आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है यहां पर जॉब देने के लिए? दूसरे अगर स्थितियों को भी हम देख लें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे दूसरे तमाम डॉक्टर्स के 11,645 पदों में से 8,768 पद खाली हैं। तो इस स्थिति के लिए किस बारे में इंतजार किया जा रहा है? और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब जेडीयू के साथ मिलकर तो बीजेपी ने भी सरकार चलाई है ना, तो 15 सालों का जब जिक्र होगा तो उसमें से 1.5-2 सालों को छोड़ दिया जाए अगर, तो बीजेपी से भी सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं, जब वक्त आप लोगों को मिला था जेडीयू के साथ सरकार चलाने का, तो लोगों को रोजगार दिया वहां पर। ठीक बात है क्या? तो हम तो यथार्थपरक बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि यह बात सही है जो सुजाता जी कह रही थी कि जहां पर औद्योगिक विकास की संभावना नहीं है तो केवल आप सरकारी नौकरियों से इतने पद नहीं दे सकते। परंतु आपने महत्वपूर्ण बात किया, देखी जैसे हमसे अलग हुए तो रोजगार की प्राथमिकता भी दिख गई। मीडिया में रिपोर्ट आई, सबसे पहला ऑर्डर क्या निकाला? उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए कहां कहां पद रिक्त हैं, जरा उनको भेज दिया जाए। तो रोजगार में प्राथमिकता क्या है वो भी स्पष्ट हो गया। तो मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा, इन लोगों ने आज शपथ ग्रहण की है, इनको शुभकामना देना चाहता हूं, परंतु यह लाइन भी कहना चाहता हूं कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। माधव आनंद जी, सुजाता जी उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। माधव आनंद जी, मतलब तेजस्वी यादव के सरकार में आ जाने से ऊर्जा से उत्प्रोत हो गए हैं मुख्यमंत्री, और अब रोजगार की आ गई है बहार, क्योंकि फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी में ऊर्जा भरपूर है, और यही कारण है ना कि बिहार वासी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी की भी मजबूरी रही है, तभी तो हम लोग के साथ हमेशा जो है बने रहना चाहती है। अभी भी बीजेपी की इच्छा होगी कि नीतीश जी और हमारी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर ले, तो ये मजबूरी है बीजेपी की, क्योंकि नीतीश कुमार जी टॉलेस्ट लीडर हैं, नीतीश जी एक विजनरी लीडर हैं, और ये सुधांशु भाई भी जानते हैं इस चीज को। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपने संबोधन में हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं। तो ऊर्जा इनके पास इतनी है। और जहां तक रोजगार की बात है, सुधांशु भाई से मैं सहमत हूं कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है उस सारे चीजों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के साथ साथ
हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां उस रूप में नहीं लगाया सकता, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए बहुत स्कोप है वहां। तो निश्चित रूप से सरकार को सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र के जैसे कंपनियां भी जैसे आ रही है, पहले के जो सरकार थी उसमें भी आ रही थी और आगे भी आएगी, और निश्चित रूप से सिर्फ 20 लाख क्या 20 लाख से ज्यादा भी अगर हो सके प्राइवेट सेक्टर में तो लाया जाए और उसमें जॉब क्रिएशन पे काम किया जाए। 15 साल में 6 लाख रोजगार दिए, अब ये जो 20 लाख रोजगार है कितने सालों में देंगे आप? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री, जब मैंने पहले भी कहा ना, अगर कुछ उन्होंने कहा है, घोषणा की है तो सोच समझ के घोषणा की है, और सारे कैलकुलेशन जो है हो रहे हैं, भेजा गया होगा हर डिपार्टमेंट में कितनी रोजगार देने का। नहीं, अरे चित्रा जी हर चीज में आके टीवी पे नहीं बैठ के बोल सकता हूँ ना। आप सरकार की बात अगर आप कहें कि सरकार के बिहार के युवा सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं टीवी पर नहीं बोल सकता, कहाँ बोलेंगे महोदय? कहाँ बोलेंगे? शपथ ग्रहण में आपका माइक तो ढंग से सुनाई नहीं देता है, तो टीवी पर ही बोलकर अपनी बात कम से कम जनता तक पहुंचा दीजिए। इंतजार का सब्र मीठा होता है, इंतजार का सब्र मीठा होगा, इंतजार थोड़ा सा कीजिए। कितने सालों से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार? कितना इंतजार करना होगा बिहार के लोगों को? कितने सालों से है मुख्यमंत्री? आपने तो बड़ा अच्छा कहा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि 15 साल बीजेपी के साथ और 2 साल ऐसे इधर, तो हम लोग तो 17 साल से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं लगातार, आगे भी करते रहेंगे, 2025 में भी सेवा करेंगे और हम लोग को मौका मिलेगा। और ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि बीजेपी की तो चिंता हम लोग समझ सकते हैं, और सुधांशु भाई की भी चिंता मैं समझ रहा हूं। सुधांशु जी आप पहले बोले थे मृत्युंजय तिवारी जी, और बिहार से जो रास्ता जा रहा था केंद्र की तरफ जा रहा था, वो रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक कर दिया है रास्ता नीतीश कुमार ने, इस वजह से बेचैनी ज्यादा है सुधांशु जी बीजेपी में। माधव जी, वो 2014 में भी आप लोग मिलके लड़े थे, सीटें कितनी आई थी हमें पता है, 2014 में 2 सीटें आई थी जदयू की। खैर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक बात मानता हूं चित्रा जी कि जब से राजद का साथ आ गया तेजस्वी जी के साथ, तो इनके अंदर रोजगार और समृद्धि लाने की बहुत क्षमता हो जाएगी। क्यों? लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे क्या कहते थे? एक गरीब गुरबा की सरकार है, और आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। पिछले 25-30 साल में बगैर नौकरी बगैर धंधा किए हुए दिल्ली में फार्म हाउस भी है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति भी है। तो यह मूल मंत्र जिस दिन मिल जाएगा नीतीश कुमार जी को, तो बिहार का सब गरीब गुरबा का वैसे ही भाग्योदय हो जाएगा जैसे गरीब गुरबा के नाम पर राजनीति करने वाले बिहार के प्रथम परिवार का हुआ है। तो शायद वैसा ही कुछ बात हो जो अभी कह रहे थे माधव आनंद जी ना, कि मैं सारी बात कैसे बता दूं, अब वो तो राज की बात कह दूं तो जाने मैं फिल्म में क्या फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो पूरी दुनिया ने देखा है गरीब के राजनीति करने वाले सारे नेता, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर से दक्षिण तक जिन्होंने गरीबों शोषितों वंचितों की बात कही, देखते देखते 8-10 सालों में सब सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। सबसे अमीर नेता उन्हीं परिवारों के हैं, उन्हीं पार्टियों के हैं जो अपने को गरीबों की सबसे बड़ी मसीहा कहती हैं।